दोबारा कट करो, वो गाने की बात करें। ओके, फिल्म में बेसिकली 3 गाने हैं। एक पार्टी नंबर है जो एज ए प्रमोशनल नंबर था, बट वो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वो गाना फिल्म की स्टार्टिंग में सबसे पहले गाना ही आता है, और वो गाना सुकृति कक्कर और प्रकृति कक्कर और प्रणब सिंगल तीनों ने गाया है, और बहुत अमेजिंग गाना है। जी से म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है, और एक उसके बाद एक गाना है जो पिक्चर के क्लाइमैक्स में है, और पूरा क्लाइमैक्स के बाद वो गाना आता है, बहुत इंटेंस गाना है, और एक इंटरवल पॉइंट पे एक गाना आता है। तो उस गाने का टाइटल है बंदिया, जो अभी अभी 17 तारीख को रिलीज़ हुआ है जी म्यूज़िक से। बाकी 2 गाने उससे पहले रिलीज़ हो गए थे। तो ये जो गाना है बंदिया, इसकी छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये गाना पहले जुबिन नौटियाल ने गाया था, मोंटी शर्मा जी उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और ये 19 फरवरी को ये गाना जुबिन नौटियाल ने रिकॉर्ड किया था मोंटी सर के स्टूडियो में ही। फिर बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोरोना आ गया, और कोरोना आने के बाद फिल्म का एक शेड्यूल बाकी रह गया था हमारा। तो उसके बाद जब फिल्म हमने रीस्टेट की तो हमने उनको अप्रोच किया, क्योंकि जी जब म्यूज़िक लेता है तो वो एनओसी मांगता है सिंगर से। तो जब हमने अप्रोच किया तो उनके मैनेजर से मेरी बात हुई, और उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया। उनको मैंने काफ़ी फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए, मोंटी सर ने भी काफ़ी फ़ोन मैसेज किए उनको, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अल्टीमेटली उनके मैनेजर से संपर्क हुआ, तो उनके मैनेजर ने हमें बोला कि हम इस गाने की एनओसी नहीं दे सकते। तो अब चूँकि जुबिन से गवाना फिल्म के लिए बहुत अच्छा था, और एक माउंटिंग मिलती है बहुत ट्रेंडिंग मार्केट के सिंगर से गवाने से, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्यों ऐसा मना कर रहे हैं कि भाई एनओसी नहीं मिल सकती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे एक वैलिड रीज़न दो, वाई यू कैन नॉट गिव दी एनओसी। तो बोलते हैं कि हमारे कुछ लीगल्स इशू हैं, और हम अब एनओसी नहीं दे सकते क्योंकि आपकी फिल्म उतनी बड़ी नहीं है। पर मैं बोला गाना तो जुबिन नहीं गाया है, ऐसा तो है नहीं कि गाना मैंने गा दिया है। और जो स्टूडियो में टर्म्स एंड कंडीशंस पे उन्होंने गाने को बोला था, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी मैंने ऑन द स्पॉट पूरी की हैं, और बात को वैसे भी 2-2.5 साल हो चुका है। तो मैंने बहुत चेज़ किया, मैंने उनको वो आरटीजीएस डिटेल्स भी भेजे कि मैंने ये पैसे आपको ऑन अकाउंट दिए हैं, ये मेरी चैट उनके साथ में है, मैं आपको चैट भी दिखा सकता हूँ, जिसमें उन्होंने सिरे से नकार दिया कि आपको जैसे जाना आप कर लो, जो करना आप कर लो, बट हम एनओसी नहीं देंगे। तो ये थोड़ा सा एक सिट बैक रहा मेरे लिए। फिर मैं काफ़ी हर्ट था कि एक फिल्म की बड़ी माउंटिंग मेरे हाथ से जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं, तो हमें बहुत कुछ लगता है अपनी फिल्म को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस हमें उतने अच्छे से जानती नहीं है। जब देखेंगे तब कुछ जानेंगे, तब हमें कुछ मानेंगे। तो कम से कम एक रीच के लिए हम लोगों ने ये किया था। अदरवाइज अगर सिंगर की बात है तो प्रणब मुझे कई मायनों में जुबिन से बेहतर सिंगर लगता है, और वो चीज़ अगर हो सकता है, चलो मैं किसी प्रेमवश बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कंटेंट को समझता हूँ, मैं उसकी इंटेंसिटी समझता हूँ। तो फिर बाद में प्रणब ने वो गाना गाया, और इनफैक्ट जी वालों ने भी मेरे को बोला था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रणब की आवाज़ हमें जुबिन से ज़्यादा अच्छी लग रही है इनफैक्ट। तो जो भी डील मेरी जी के साथ थी, डील पे कोई फ़र्क भी नहीं आया मुझे जुबिन के हटाने से ऑनेस्टली। पर वो एक फिल्म की माउंटिंग एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जहाँ जा सकती थी वो वहाँ नहीं गई। और दोनों गाने जी वालों ने भी सुने, हम सारी टीम ने भी सुने। तो मेरे पास एक पॉइंट था कि मैं जुबिन से फाइट करूँ, स्ट्रगल करूँ, बट चूँकि मैं उसकी सिंगिंग का बहुत फ़ैन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका गाना, तो मैं भी नहीं चाहता था कि एक ग्लिच पैदा की जाए, जो कि बहुत ज़रूरी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास उससे बेहतर सिंगर ऑलरेडी है। तो मेरे को तो बस ये था कि चलो यार ये तैयार नहीं है प्रणब, एक गाना और लास्ट गाना है वो भी आप ही गा दो। सो देन तीसरा गाना गाया, और पूरी टीम ने डिसाइड किया कि बहुत बेहतर गाया। तो आपके एक्शन लेने वाले कुछ प्लान है आगे? किसके बारे में? एक्शन कुछ लेने वाले हो जुबिन पर, कुछ प्लान है आगे? देखो अभी तो चीज़ डिस्कशन में है, मेरे भी पार्टनर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन में हैं चीज़ें, लॉयर से भी डिस्कशन में हैं चीज़ें। अगर ज़रूरत लगी तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, बट अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरी फिल्म रिलीज़ पे है, और मेरा पूरा जो दिमाग है वो फिल्म की रिलीज़, मार्केटिंग और इन सारी चीज़ों पे है। तो देखते हैं, पहले फिल्म की माउंटिंग हो जाए एक बार, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं लगा मुझे ये। गाने के बारे में सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मतलब इतनी छोटी उम्र में और इतनी कम उम्र में सर ने इतना देखा, इतना सराहाया मुझे अभी आपके सामने, तो मैं उसी लिए आप लोगों को, मतलब सर को और पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बिकॉज़ मैं तो जस्ट अभी एक आया ही हूँ मार्केट में सर के थ्रू, एंड सर ने इतना फेथ दिखाया मेरे पे, और सर ने इतनी बड़ी बात कही मेरे लिए अभी, तो मेरे लिए तो एक वही बहुत बड़ी बात है। एंड सर के साथ काम करना, सर की मूवी में गाना, एंड ऑब्वियसली व्हेन योर म्यूज़िक डायरेक्टर इज़ लेजेंडरी मोंटी शर्मा जी, तो एक उनके साथ काम करना, तो एक मेरे लिए भी बहुत नर्वसनेस थी, एंड मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था
लेकिन सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना बताया, इतना गाइड किया, ऊपर से मोंटी सर ने भी मुझे इतना गाइड किया, तब जाके मैं एक उस लेवल तक पहुंच पाया कि मैं वो गाना गाया हूँ। एंड ऑब्वियसली सर ने जुबिन सर वाला जो गाना था वो भी मेरे से गवाया। ऑब्वियसली जुबिन सर एक बहुत बड़े सिंगर हैं, तो उन्होंने जो गाया था उसके बाद इन्होंने वो मेरे में देखा और मेरे से गवाने की इन्होंने बोला मुझे, तो पहले तो मुझे भी ऐसा हुआ कि सर मैं कैसे गाऊंगा ये गाना बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी बिग सिंगर नो। तो पर लेकिन हुई वो चीज़ें, सुना मैंने उनको और काफ़ी उसको गाया और फिर सर को मैंने सुनाया, देन ही सेड कि प्लान हो जाए गाने। ओके आलाप लेना शुरू वाला याद है? बंदया 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 कुछ भी ना रहा अब तो तू कुछ हो जा बंदया बंदया तू कुछ हो जा बंदया बंदया जीतना अगर जरूरी है तो खुद में खो जा ओ बंदया बंदया। थैंक यू मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ आप भी थे जुबिन के कुछ साथ? नहीं, हमने मैं बहुत बड़ी फैन थी जुबिन की। अब मुझे मतलब एक घिन आ रही है, सॉरी टू से, बट अब मैं शायद जुबिन, सॉरी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट हम साथ में थे, मैं मेरे पास फोटोग्राफ्स है, मैं जुबिन, हम मोंटी सब शर्मा बहुत बड़े फैन और थे सुबह उसके। कितने शूट से आ रहे थे हम लोग, शूट से आ रहे थे हम, पूरी नाइट शेड्यूल करके सुबह 10 बजे पैकअप हुआ था, 12 बजे सीधे स्टूडियो पहुंचे थे और नींद के मारे ऐसे लग रहा था गिर जाऊंगा, पर मुझे जुबिन को गवाना था और उतना इतना पैशन था, उसने अचानक से टाइम दिया था क्योंकि हम चेज कर रहे थे उसको, और फिर गवाया उससे। गाने के बाद में सर उससे भी बात नहीं हुई ना? उनसे की बात हुई? उसके मैनेजर से मेरी कंटिन्यू चैट्स उनसे भी है, बात हुई? पर जुबिन ने कभी फ़ोन ही नहीं उठाया ना, मैंने उसको बहुत ऑल आर वेरी डिसहार्टेड बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि जब ये डिसाइड हो गया था कि हाँ जुबिन गा रहे हैं इसको, और जब उन्होंने ओके बोल दिया था, तो ही इज़ द गाय जो हम लोग शूट कर रहे थे उस दौरान, और काफ़ी हम बिजी रहते थे, रात को शूट करते थे तो दिन में मुश्किल से टाइम मिलता था, बट ही थ्रोन अ पार्टी ट्रीट रखी थी और हम सबको बुलाया, और इन्होंने वो एक सरप्राइज दिया कि जुबिन ने हाँ बोल दिया है, एंड दिस बंदिया सॉन्ग नाउ ही इज सिंगिंग। So now when he said no for NOC, so it was really very very shocking, very disheartened, and especially for him, so matlab he was literally crying because he is a very big fan of Zubin Nautial. Even we loved him, like हमें भी उनका मतलब बहुत पसंद है वो, और हम बहुत एक्साइटेड थे, बट ठीक है।